कुछ नहीं हो, थोड़ी सी अफसोस हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के बावजूद ना फाइनल पाकिस्तान में हो सका और ना ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सका। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार भारत ने अपने नाम कर ली। पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा, ऐसा खेल पेश किया जैसे खेला जाना चाहिए। रिजवान हार कर सीखते हैं, उन्हें चाहिए भारत का खेल देखकर सीखें। इंडिया ने न्यूजीलैंड की जानिब से दिया गया जो 252 रन का हदफ था वो 49वें ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे पहले भारत 2002 और 2013 में भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। न्यूजीलैंड फाइनल में बड़ा टारगेट देने में नाकाम रहा, लेकिन टीम न्यूजीलैंड खेल कर हारी है, लड़ कर हारी है, जान की बाजी लगा कर हारी है। हमारी टीम की तरह दबाव में आकर नहीं हारी है। ग्राउंड में उतरते ही पता लगता था कि ये हारने वाली टीम है, शक्लें बता रही होती थी। गलत सिलेक्शन की वजह से नहीं हारी है ये टीम, खराब फील्डिंग की वजह से नहीं हारी है, फिटनेस इश्यूज की वजह से नहीं हारी है। हमारे स्टार बैट्समैन बाबर आजम इश्तिहारों में तो बहुत परफॉर्मेंस दिखाते नजर आते हैं, लेकिन मैदान में किंग बाबर टीम के लिए कोई रंग नहीं जमा पाते हैं। हमारा स्टार बॉलिंग अटैक जिसमें शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जैसे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन ये सितारे भी मैच के बजाय ब्रेक में आने वाले कमर्शियल्स में ज्यादा चमचमाते हुए दिखाई देते हैं। कप्तान रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी में टीम को एक भी जीत नहीं दिलवा सके। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच में बारिश ने मजीद मुमकिन खिफत से बचा लिया। 4 टीम्स के ग्रुप में आखिरी नंबर पर रहने के बाद भी रिजवान ने शर्मिंदगी का सिर्फ इजहार किया और अगली बारी हमारी का नारा लगाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है, लेकिन फैंस के दिलों से ऐसे आराम से मामला रफा दफा नहीं हो सकता। जबकि इसी टूर्नामेंट में नाज़रीन इंग्लैंड क्रिकेट टीम की खराब कारकर्दगी पर उनके कप्तान जोस बटलर ने जिम्मेदारी कबूल करते हुए सीधा कप्तानी से इस्तीफा ही दे दिया। इसी तरह ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ जो अपनी टीम को सेमीफाइनल तक लेकर गए, लेकिन वहां इंडिया से हारकर इस कदर शर्मिंदा हुए कि वनडे क्रिकेट से ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। स्टीव स्मिथ 2015 और 2023 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे और इन दोनों फतूहात में उनका मरकजी किरदार रहा। लेकिन हमें क्या, हमारे खिलाड़ी क्यों इखलाकी जुर्रत दिखाएं? हमारे लिए तो हार जीत तो खेल का हिस्सा है भाई, इसमें इतना जज्बाती होने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी सामने वाली टीम भी तो जीतने की नीयत से ही मैदान में उतरती है। कुल मिलाकर पूरी टीम की इज्तिमाई कोशिशों ने अपनी ही मेज़बानी में अपने ही घर में 29 साल बाद होने वाले इंटरनेशनल इवेंट से अपनी टीम की जल्द छुट्टी करवाने में माशाअल्लाह भरपूर किरदार अदा किया है, जिसने पूरी कौम को मायूस किया। लेकिन कौमी टीम के आगे न जाने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी टीम, खुसूसी तौर पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, इस टूर्नामेंट के लिए महीनों पर मुहैयत मेहनत की है। उन्होंने इस इंटरनेशनल इवेंट को 4 चांद लगाए हैं और सब्ज हिलाली परचम बड़ी शान से लहराया है। इसी टूर्नामेंट की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का वो पॉजिटिव इमेज और वो मेज़बान नवाज इमेज दुनिया के सामने फिर आश्कार हुआ, जिसे पाकिस्तानी नहीं दुनिया भर में भी याद किया जाता था। और अब जो हमने कर दिया है वो याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान में क्या ज़बरदस्त चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इस सुपर सीजन के कामयाब इनेकाद से इंडियन हुकूमत का जो पाकिस्तान न आने के हवाले से सिक्योरिटी का एक झूठा प्रोपेगेंडा था, वो भी ऑब्वियसली बीच चौराहे पर चकनाचूर हुआ है, फूटा है। मोदी सरकार की पाकिस्तान मुखालिफत को तो खुद उनके हुक्काम और तज्जियाकारों ने बड़ा आईना दिखाया है। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखने के लिए लाहौर आने वाले इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ये पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद को शानदार करार दे रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने इंडियन टीम को पाकिस्तान न भेजने का जिम्मेदार इंडियन हुकूमत को करार दिया है। राजीव शुक्ला पाकिस्तान की मेज़बानी की तारीफ करने वाले ये अकेले इंडियन नहीं है। मारूफ इंडियन स्पोर्ट्स एंकर और सहाफ़ी हैं विक्रांत गुप्ता, ये भी चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने के लिए आए पाकिस्तान और यहाँ आकर वो पाकिस्तानी कौम की मेज़बानी के आशिक हुए। पाकिस्तानी कौम इंडियन क्रिकेट टीम की मेज़बानी तो ऑब्वियसली नहीं कर सकी, लेकिन विक्रांत गुप्ता की मेज़बानी में हमारे लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद विक्रांत गुप्ता इस मोहब्बत भरी पाकिस्तानी मेज़बानी की तारीफ किए बगैर रह नहीं सके। ज़रा उनकी बात भी सुन लीजिए। इंडियंस के अलावा नाज़रीन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ
ये भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के शानदार इनकाद की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की मेज़बानी का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। आईसीसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टीम ने भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट को शानदार करार दिया है। टूर्नामेंट में पाकिस्तानी प्रोफेशनलिज्म को बेहतरीन कहा है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी की शानदार मेज़बानी के एतराफ़ में आईसीसी ने खुसूसी वीडियो जारी की है, जिसमें पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया गया है। अब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को पूरी कौम की तरफ से शाबाश है कि जिन्होंने कामयाब इवेंट करवाकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, याद कीजिए, वर्ल्ड कप के बाद आपने एक सर्जरी की बात की थी, तो दरख्वास्त है, पूरी कौम की दरख्वास्त है, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि अब सर्जरी का टाइम आ गया है, वो कामयाब सर्जरी भी आप करें और कौम की परफॉर्मेंस भी और कौम का फिर नाम, टीम का नाम भी जो है वो बेहतर हो सके इस सर्जरी के थ्रू। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में, इसके साथ साथ जो ज्वाइन करेंगे। इस वक्त मेरे साथ नोमान साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, और आपने मेरे भी जज्बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा, और ये पूरी पाकिस्तानी कौम के जज्बात हैं जो शायद स्पोर्ट्स को इतना नहीं भी जानते ना, तब भी क्रिकेट के हवाले से शायद सारी ही कौम का जज्बा इसी तरह का हो जाता है। हमने एक ज़बरदस्त इवेंट किया, लेकिन जो अफसोस है वो ये है कि ना हम फाइनल में पहुंच सके और ना फाइनल हमारे पास रह सका, जाना पड़ा हमें कहीं और फाइनल करने के लिए। कैसा देखा आज का मैच आपने? देखें, नंबर वन आपने जो बात की है ना, पाकिस्तान एज ए होस्ट, तो इसमें तो कोई दो आ रहा ही नहीं है कि हम हमेशा से एक ब्रिलियंट होस्ट रहे हैं। जब पहली मरतबा वर्ल्ड कप निकला था इंग्लैंड से और वो आया था पाकिस्तान 1987 रिलायंस कप, तो हमने एक आउटस्टैंडिंग तब भी ऑर्गेनाइज़ किया। 1996 में भी वेल्स वर्ल्ड कप हमने ऑर्गेनाइज़ किया ब्रिलियंटली जी। इस बार भी जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, आपने अभी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की बात की कि 117 दिन में कदाफी स्टेडियम जो है वो कम्प्लीटली आपने नया खड़ा कर दिया, कॉन्ट्ररी टू द परसेप्शंस जिस तरह प्रोपेगेंडा हो रहा था इवन इंडियन प्रेस में, तो वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? अभी आपने बात की कि पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म नहीं किया। आपको पता है इन प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है। ना यू विल बी शॉक्ड, आप कहेंगे क्यों कसूर नहीं है। बात यह है कि अब हमारा जो स्टॉक है ना, वो क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट पोलराइज हो गई है। इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये एक धड़ बन गए और बाकी मीडियोकर टीम्स जो हैं वो एक तरफ हो गई हैं, और अब हम बॉटम ऑफ द टेबल पोजीशन वाली टीम है। वो क्यों है? वो इसलिए हैं कि हमने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया हमने क्रिकेट को कैसे रन करना है। और दुनिया की क्रिकेट जो है वो साइंटिफिक हो गई है, प्रोसेस ड्रिवन है, उसमें टूल्स आ गए हैं, टूल इंटीग्रेशन है, साइंटिफिक है। आप लोग ये सारे समझते हैं कि ग्लेन फिलिप्स स्टनिंग कैचेस ले लेता है, आपने कभी ये सोचा है कि वो कैसे लेता है? क्योंकि उसका डायनामिक बैलेंस, तो यही सोचते हैं जबरदस्त फिटनेस है उसकी। हाँ, उसका उसने शुभमन गिल का जिस तरह का कैच लिया, उसका डायनामिक बैलेंस जो है हवा में वो आउटस्टैंडिंग है, और वो बायोमैकेनिक्स से आता है। हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस टू चेंज है, और वो क्यों है? क्योंकि मैं हायरार्की की बात नहीं कर रहा पीसीबी की, क्योंकि चेयरमैन तो आएगा, उसका वो काम है जो उन्होंने कर दिया जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एडवाइजरी रोल में उनके पास लोग होते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको मैं कहूँगा क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी है, वो इररेलेवेंट है, और पाकिस्तान क्रिकेट भी इररेलेवेंट होती जा रही है। मतलब अगर हमारी जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो हैं, अगर उनके पास होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा होगा, या एक ब्यूरोक्रेट जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट चलाने की कोशिश करेंगे, जब क्रिकेट एक इंडस्ट्री बन गई और एक साइंस है, तो ऐसे ही चलेगी, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। दूसरा जो सबसे बड़ा अब अनफॉर्चुनेट चीज़ होती जा रही है, आपकी क्रिकेट टीम में कोई ऐसा स्टार नहीं है जिसका कनेक्ट बन सके पॉपुलेशन के साथ। तो क्रिकेट अब उस तरह पॉपुलर नहीं है, लोग देखने भी नहीं आते। अच्छा, जहाँ तक चैंपियंस ट्रॉफी का ताल्लुक है, हम लोगों की उम्मीदें, क्योंकि हम हिस्ट्री में रहना चाहते हैं, हमारी हिस्ट्री और थी, तब बाकी दुनिया की टीमें भी स्किल और टैलेंट पे खेलती थी। अब वो साइंस पे रोल ड्रिवन है। आज का आपने मैच देखा हो, इंडिया का प्रैग्मेटिज्म, हाईएस्ट ऑन स्केल मेरिट। आप कप्तानी का कमाल ये देखें कि जहाँ पे उसने देखा कि रचन रविंद्रा और विल यंग जो हैं वो स्लो लेफ्ट आर्म को अच्छा खेलते हैं, उसने उन दोनों को होल्ड बैक कर लिया, अक्षर को और रविंद्रा जडेजा को, और वो लेके आगे कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, बिल्कुल 4 स्पिनर्स को ड्राई, लो, स्लो कंडीशंस में खिलाना और फिर उनकी एम्प्लॉय करना उनको उस टाइम पे। मिचेल सैंटनर वाज आउटस्टैंडिंग। अच्छा, इंडिया के पास सुपरस्टार स्टेटस है प्लेयर्स का। न्यूजीलैंड में आपको कोई स्टार नजर नहीं आएगा, शायद रचन रविंद्रा इवॉल्व होता आ रहा है।
लेकिन वो उनका क्या है, वो रोल ड्रिवन है, हर एक को अपना रोल पता है कि उन्होंने कैसे करना क्या है, साइंटिफिक खेलते हैं। तो आपके जितने भी प्लेयर्स हैं आप, क्योंकि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में इररिलेवेंस है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं है, फिटनेस के प्रॉब्लम्स हैं, प्रायोरिटी नहीं है, मेडिकल पैनल आपके डिप्लोमा होल्डर चलाते हैं। हम तो ये देख रहे होते हैं कि जब हमारी टीम उतर रही होती है, जैसे बहुत हाई टेंशन मैच था इंडिया पाकिस्तान का, तो उस पे चेहरों से नजर आ रहा था, चेहरे कह रहे थे कि हम जीतने की नियत से ही नहीं आए, या हम उस सोच से ही नहीं आए, वो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं था। अगर आप फियट हैं और अगली फरारी खड़ी है और उसका रेस लगानी है, तो फिर आपका क्या कॉन्फिडेंस।